वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप वर्नाकुलर मीडियम से आते हो तो भी आप इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हो ताकि अपने प्रोफेशनल करियर में थ्राइव कर सको। Hi, my name is Shubham Mittal and I'm on a mission to enable 1 lakh professionals to build a thriving career। इस वीडियो के अंदर हम उन लोगों से बात कर रहा हूँ और हो सकता है आप भी वही इंसान हो जो वर्नाकुलर मीडियम से पढ़े हो, हिंदी मीडियम, गुजराती, मराठी, कोई भी मीडियम हो, बड़ा सब अपने प्रोफेशनल करियर में जा रहे हो, आप बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हो, आपको बार बार इंग्लिश में बात करनी पड़ती है और अगर आप वो नहीं जानते हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। बिकॉज बाकी दूसरे लोगों को आप जब ऑब्जर्व करते हो, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड यू फील क्या मैं इनसे पीछे रह जाऊंगा, मैं इनसे जैसा बात नहीं कर सकता, मेरी करियर ग्रोथ शायद रुक जाएगी, और ये बहुत सारे सवाल आते हैं मन में। बट इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा मैंने किस तरह से ये अपनी प्रॉब्लम को दूर किया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम सुपर एक्सपर्ट इन इंग्लिश, नो आई एम नॉट। हो सकता है इस वीडियो के अंदर भी कुछ इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, बट ये वीडियो मैं इसके लिए नहीं बना रहा हूँ। जब मैं हिंदी मीडियम से मुंबई आया था, आई हैड नो नॉलेज, मैं कुछ भी बात नहीं कर पाता था, किसी से भी इंग्लिश में बात नहीं कर पाता। बट धीरे धीरे मैंने सीखा कि किस तरह से आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ फिर भी आप इंग्लिश में बात कर पाओगे। सबसे पहली चीज हमें जो रखनी पड़ेगी ध्यान में, दैट इज अगर आप अपने आप को कॉन्शियस फील करोगे और ये लगेगा कि यार मैं इंग्लिश में बात करूंगा बट वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा अगर मैंने गलत बोल दिया तो, एंड जैसे ही आप ये सोचोगे आपका फोकस चला जाएगा अबाउट योरसेल्फ and you will not talk about English, you will not focus on the language that you are speaking, और उसकी वजह से आप जितना अच्छा बोल रहे थे उससे भी आप डिग्रेड हो जाओगे। बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने थॉट पैटर्न में चले गए जहाँ पे सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, क्या मैं अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको देखनी पड़ेगी कि हाँ मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ पर इट्स फाइन। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड सा बन गया है, अगर स्पेशली बड़ी कंपनीज में हो, कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है यू हैव नो वैल्यू इन द मार्केट। आपको लोग ऐसा समझेंगे कि अरे इसको इंग्लिश नहीं आती है, क्या करेगा फिर लाइफ में। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है आपको करियर सक्सेस के लिए, दैट इज द रॉन्ग थिंकिंग। और वहीं पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। मैं खुद फंस गया था बिकॉज मुझे लगता था यार इंग्लिश नहीं आती तो शायद करियर में आगे नहीं बढ़ेंगे। जिन लोगों को अच्छे से बात करना आता है, अच्छे से इंग्लिश आती है, शायद वो लोग आगे बढ़ जाएंगे करियर में। बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज कि इंग्लिश इज नॉट द ओनली पैरामीटर टू डिटरमिन माई करियर सक्सेस। इट इज वन ऑफ द पैरामीटर बिकॉज इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज एंड पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी क्लाइंट से बात करेंगे, पीयर्स से बात करेंगे, इंग्लिश ही यूज होती है। इसके लिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। अब मैं आपको फंडामेंटल्स ऐसे बताऊंगा जो मैंने खुद ने अपने लिए यूज किए। मैं वो कुछ नहीं बता रहा हूँ जो आपको कोई इंग्लिश टीचर बताएगा या कुछ ऐसे स्पीकर जो बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं और वो अच्छे से बात करते हैं, बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजीज बहुत अलग हो सकती है। I am here to teach you from my own experience because I understand your pain, क्योंकि आप खुद वर्नाकुलर से आते हो एंड मैं खुद हिंदी मीडियम स्कूल से आया हूँ। मैं बात करना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स की जिसने मुझे हेल्प किया इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मुझे भी बहुत सारे सजेशंस आए थे जब मैं अपने दोस्तों से बात करता था कि यार इंग्लिश कैसे इंप्रूव करूँ। बहुत सारे सजेशंस थे, इंक्लूडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश सीरीज देखो और बात अपने दोस्तों से इंग्लिश में करो। बट आपको पता आप दोस्तों से 2 सेंटेंस बात करोगे, अगेन या लाइक क्या इंग्लिश में बात कर रहा है यार, हिंदी में आ जाए वापस। तो वो कभी मेरे साथ बना नहीं और मैं उसको कर ही नहीं पाया बिकॉज दोस्तों के साथ हमेशा लग रहा था कि यार इसके साथ क्या इंग्लिश में बात करेंगे, हमेशा तो हिंदी में करते हैं बात, राइट। अब मैं बताने वाला हूँ क्या क्या ऐसी चीजें की जो इनसे डिफरेंट थी। नंबर 1 चीज, जब मैं बिग फोर में गया तो वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर टॉकिंग इन इंग्लिश। ऑल्सो जो क्लाइंट्स थे वो भी काफी बड़े क्लाइंट्स थे, तो उनसे भी जनरली हमें इंग्लिश में बात करनी होती थी। वो चीजों ने धीरे धीरे जब मैं अपने पीयर्स से जो कि इंग्लिश में बात कर रहे थे या फिर क्लाइंट से इंग्लिश में बात करने लगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। यस, उस टाइम भी मुझे फील होता था कि यार क्या पता मैं सही नहीं बोल रहा हूँ तो, बट फिर भी आई केप्ट ट्राइंग ऑन। एंड जैसे जैसे आप ट्राई करते हो उस एनवायरनमेंट में आप ढल जाते हो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगती है। सेकंड चीज, रीडिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। जनरली क्या होता है, आप कई बार लिख अच्छा सकते हो इंग्लिश में, बट जब बोलने की बात आती है तो समटाइम्स यू फील कॉन्शियस बिकॉज लिखने में आपको किसी को फेस नहीं करना पड़ रहा है। आप डायरेक्ट लैपटॉप में लिख सकते हो, मोबाइल में लिख सकते हो, बट आपको जब किसी से पर्सनली बात करनी है या ग्रुप में बात करनी तो लोग आपको देख रहे हैं, तो वो कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा लिखेंगे और जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लेटर लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टैक्स में, बिकॉज मैं टैक्स बैकग्राउंड में था उस टाइम, तो आई यूज्ड टू राइट इनकम टैक्स लेटर, इनकम टैक्स का लेटर होते थे, सर्विस टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती थी, जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे कम्युनिकेशन होते थे। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक श्योर कि जब मैं वो लिख रहा हूँ, अगर उसको मेरे को पढ़ना भी पड़े तो क्या मैं सेम लैंग्वेज में पढ़ूंगा, तो मैं जब लिखता था उसी चीज को मैं पढ़ता था ताकि गलती हो तो वो मुझे पकड़ में आ जाए।
तो कहीं ना कहीं उसी चीज ने भी मुझे हेल्प किया। इसी के नेक्स्ट चीज में बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने किया चालू वीडियो बनाना सोशल मीडिया पे। अब आप मेरे पुराने यूट्यूब वीडियो जाके अगर देखोगे तो आप पता चलेगा कि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता था, नॉट बिकॉज मुझे बहुत प्यार था इंग्लिश लैंग्वेज, इसके लिए कि मुझे इम्प्रूव करना था, और वो एक अच्छा माध्यम था कम्युनिकेट माई पॉइंट, माई लर्निंग, माई शेयरिंग एंड एट द सेम टाइम स्पीक इन लैंग्वेज विच आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन। बट इसीलिए मैंने इंग्लिश में बनाना चालू किया। तो बहुत सारी वीडियो ऐसे देखोगे पुराने यूट्यूब पे मेरे वीडियो जहाँ पे मैंने बराबर इंग्लिश का शायद सेंटेंस नहीं बोला, वर्ड्स प्रॉपर नहीं थे, ग्रामर गलत हो सकती है, बट वो मैंने इसके लिए क्योंकि वो जो अंदर का डर था वो मुझे बाहर निकालना था। आई वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ दैट फियर कि यार इंग्लिश नहीं आती है, और उसकी वजह से मुझे कभी पीछे नहीं रहना था अपने करियर में। तो अगर आपको भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, बहुत सारी चीजें सीखते हो जिंदगी में, आप बहुत सारी रील्स देखते हो, बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हो, बहुत सारी चीज अटेंड करते हो, वेबिनार, सेमिनार, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो सीखते होंगे आप डेली। उस एक चीज को लेके अपना एक वीडियो बनाओ एंड पुट इट ऑन योर यूट्यूब चैनल। स्टार्टिंग में आपको लगेगा या कोई देखेगा तो हंसेगा, लेट देम लाफ, बिकॉज 2 साल के बाद जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और लोग आपको बोलेंगे यार कैसे इंप्रूव की, वन ऑफ द एग्जांपल दैट यू विल टेक, यार मैंने वीडियोस बनाए थे उस टाइम अपनी सीख से, ताकि वो लोगों को भी हेल्प करे और मुझे भी। एक तीर दो निशाने। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसकी वजह से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। एक और चीज मैंने की, आई थिंक मुझे किसी ने बताया था, मेरे फॉर्म में कोई कलीग था मेरा, उन्होंने बताया था कि मुझे टोस्ट मास्टर करके क्लब होता है एंड यू मस्ट ज्वाइन सो दैट यू कैन रिमूव योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, बट एट द सेम टाइम आप अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाओगे। जितने भी लोग आते थे जनरली वो बात करेंगे इंग्लिश में। फर्स्ट मीटिंग आई वाज लाइक सो शॉक्ड बिकॉज कैसे बात करूं, और अगेन मैं यहाँ पे लिखना सीखने आ रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग, बट इंग्लिश में अगर बात ही नहीं कर पाऊंगा, व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी। बट धीरे धीरे आई ओवरकेम दैट, एंड उसी वजह से जब मैं उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं मुझे एक्स्ट्रा फोकस डालना पड़ रहा था टू यूज द इंग्लिश लैंग्वेज, और उस चीज ने भी मुझे बहुत हेल्प किया टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो मेरे पूरे इंग्लिश को जिसने मॉडिफाई किया, वो था मेरे मेंटोर्स। हाउ? जब मैंने मेंटोरिंग ज्वाइन की, बहुत सारे मेंटोर्स रह चुके हैं मेरे, अभी भी मेरे मेंटोर्स हैं, वो सभी लोग बात करते थे इंग्लिश में, बिकॉज वन इज फ्रॉम इंडिया, बट जनरली उनका टारगेट मार्केट इंग्लिश बोलता है तो वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। वन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे, एक कनाडा से थे। तो जब वो सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ग्रुप में सारे लोग हैं जो कि पूरी दुनिया से लोग हैं, यू मस्ट नीड टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज दैट ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो उस चीज ने मुझे एक ब्रेक थ्रू देना चालू किया, बिकॉज अगर वो लोग आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, you also need to speak in English, and there are some mentors जो इंग्लिश हिंदी नहीं जानते हैं, कोई चॉइस ही नहीं है, आपको इंग्लिश में बात ही करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उन चीजों की वजह से it gave me more confidence। ओके, तो इसका मतलब अगर आप मेंटोरिंग में जा रहे हो तो ना कि सिर्फ आपका प्रोफेशनल या पर्सनल डेवलपमेंट होता है, ऐसी चीजें, इंग्लिश जैसी चीजें भी इम्प्रूव हो सकती है जो कि अनकॉन्शियसली उस टाइम, बट व्हेन आई लुक बैक टुडे आई नो हाउ मच इट कंट्रीब्यूटेड टू माय इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो मैंने करना चालू की, दैट वाज इंटरव्यूइंग सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रोफेशनल्स जिन्होंने दुनिया में बहुत नाम कमाया है, बहुत इज्जत कमाई है और आज लोग उन्हें जानते हैं। और वो मैंने जब इंटरव्यू करना चालू किया, आई वांटेड टू मेक श्योर आई टेक दोस इंटरव्यूज इन इंग्लिश। आजकल के इंटरव्यू होते हैं वो मिक्स होते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, बट एट दैट टाइम आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं इंग्लिश में ज्यादा बात करूं, बिकॉज जब मैं उन लोगों से बात करूंगा इंग्लिश में, इट विल अगेन फोकस ऑन माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, और उसकी वजह से मुझे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स दिखने लगे। नेक्स्ट पॉइंट बट नॉट द लास्ट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती, थोड़ा बहुत भी बात करने की, आपको जाना पड़ेगा, चाहे जूम पे जाओ, चाहे फिजिकल स्टेजेस पे जाओ। आई नो इट्स नॉट ईजी मेरे लिए भी नहीं था, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हमको किसी भी चीज में इम्प्रूव करना है तो जो कंफर्ट जोन है मुझे छोड़ के बाहर आना पड़ेगा, और वो सब करना पड़ेगा जो हमने पहले कभी नहीं किया। वीडियोस बनाना मेरे लिए इजी नहीं था, बिग फोर्स में बात करना किसी भी सीनियर लोगों से इंग्लिश में इजी नहीं था, टोस्ट मास्टर में जाना ये जानते हुए कि आप इंग्लिश परफेक्ट नहीं, फिर भी लोगों से बात करना इजी नहीं था। बट फिर भी जब आपको पता है कि आपको कुछ इंप्रूव करना है तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में झिझक होगी, हेजिटेशन होगा, बट विदाउट दैट वी कैन नॉट ग्रो। और आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम या कोई भी वर्नाक्युलर मीडियम से आप जब आते हो, और स्पेशली आप मेट्रो सिटीज में आते हो, बहुत सारी चीजें चेंज होती है, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर कॉन्फिडेंस इंग्लिश होता है। I've been through that and I know that. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आप भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चालू करो। लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज अबाउट एनवायरनमेंट। को ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा जहाँ पे आपके आसपास के लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं। तो चाहिए तो आप टोस्ट मास्टर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पे सारे आउट ऑफ इंडिया के लोग हो। तो आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहोगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है,
अदर देन यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ये सारी चीज़ें जब आप करने लगोगे आपको दिखेगा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में। आप मास्टर नहीं बनोगे बट थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे ताकि आप अपने प्रोफेशनल करियर में उस चीज़ को यूज़ करके आगे बढ़ सको और कभी भी वो हेजिटेशन या झिझक ना हो और वो कॉन्फिडेंस कम ना हो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि इसमें जो मैंने शेयर किया है वो मैंने खुद ने पर्सनली अप्लाई किया है और उसकी वजह से मुझे हेल्प हुई है बहुत ज़्यादा। पास अगर कोई ऐसी टिप है आपने अप्लाई की और आपको यूजफुल लगी, आपने रिजल्ट लिए हैं उससे और लोगों को आपसे कम्युनिकेट करने में अच्छा लगा उस टिप को करने के बाद, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो आपका कमेंट पढ़ के भी सीख सकते हैं आपके लर्निंग से।